अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर। आज एनर्जी एकदम से क्लैश होगी। मैंने कार्ड निकाल लिए थे, सफल किया और अचानक से वो मेरा कैमरा बंद हो गया। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। खैर, आज की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, और आपको ये बता दूं, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन और सोलमेट कनेक्शन पे ये रीडिंग है, तो एनर्जी बहुत हाई है। इस रीडिंग को स्ट्रांगली क्लेम करें और लास्ट तक जरूर देखें सही गाइडेंस के लिए। ये 3 डेक में ये रीडिंग होगी, इस वजह से भी शायद मेरा कैमरा बूम हुआ, क्योंकि पूरी तरीके से हर चीज ठीक थी और सडन बंद हो गया। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ। एनर्जी बहुत टफ निकल के आई है। जैसे ही मैंने कार्ड को शफल करके स्प्रेड कर दिया और कैमरा स्टॉप। स्ट्रांगली क्लेम करना ना भूलिए, जो भी सोलमेट कनेक्शन में जिनको लगता है कि वो सोलमेट कनेक्शन और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है या कंफर्मेशन में है, वो इस रीडिंग को ट्रिपल टाइम क्लेम करें, बार बार क्लेम करें, सेव करें और इसको शेयर भी करें। 3 डेक से रीडिंग है। मेन डेक है आर्के एंजल पावर डेक से भी है और मोनोलॉजी से भी रीडिंग करूंगी। रीडिंग शुरू करते हैं। एनर्जी है एरिस, लियो, सजिटेरियस, जमनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एयर साइन निकल के ज्यादा आया है। अर्थ साइन है, 2 ही साइन है, ठीक है। वाटर मैं कंसीडर नहीं करूंगी, ठीक है। वैसे तो साइन सारे ही आए हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि मेरी फेमिनाइन एनर्जी इतनी तकलीफ, इतनी पेन, इतना दर्द झेलने के बाद भी अपने सोल के हायर पर्पस को समझ चुकी हैं, कि वो ये समझ चुकी है कि क्यों वो इस कनेक्शन में आई है। वो ये समझ चुकी है कि क्यों उनको इतना पेन दर्द होकर भी उठ गई है। अब जो पर्सन की तरफ से देखो रीडिंग शुरू हुई है 7 ऑफ वॉन्ड से गाइड। 7 नंबर इज अ केतु। केतु इज ए इंडिकेट ऑफ द पैरानॉर्मल एक्टिविटी एंड नेगेटिव थिंग्स ऑल्सो। केतु दूसरी दुनिया के ज्ञान को भी बताते हैं, दूसरी दुनिया के क्षेत्र को भी बताते हैं। यानी कि आप जानती हैं कि आपके ट्विन फ्लेम पे क्या बीत रही है, आपका ट्विन फ्लेम किस एनर्जी में है, यानी वो ब्लैक मैजिक कार्मिक चक्करों में इतनी गंदी तरीके से फंसा है। ये चीज आप जानती है, क्योंकि आपकी थर्ड आई यानी 6th सेंस आपका बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुका है। You want to help him because आप उसके साथ अपना परिवार बनाना चाहती हैं, शादी करना चाहती हैं, बच्चे करना चाहती हैं। यहाँ हर फैमिलाइन को होता है, जो भी इस सोल कॉन्ट्रैक्ट में होती है, जो भी ट्विन फ्लेम के साथ होती है, वो हर औरत इस तरह क्या सोचती है, हर वो एनर्जी इस तरह का सोचती है। बट आपका पर्सन क्या कर रहा है, आपका पर्सन हिट पे हिट दिए जा रहा है, ठीक है। आपको उसने चीटिंग किया, आपकी एनर्जी को खींच के उसने अपने को एक ईगोइस्टिक पर्सन बना। आप जब भी वो आपसे मिला, आपकी एनर्जी को लेके चला गया। उसने वहां थर्ड पार्टी के साथ अपना मुंह काला किया, इंटीमेसी की, उससे वो शादी करना चाहता। आपकी वैल्यू, आपकी पेन को इसने कुछ भी नहीं समझा। जस्ट जब आप इसकी लाइफ में थी, देखिए टोटल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि अब आपने इस जर्नी को एक्सेप्ट कर लिया और इस जर्नी में आपने ये सोच लिया कि अब आपको किसी की कोई जरूरत नहीं, आप इस जर्नी में आगे ही बढ़ेंगी और अकेले बढ़ना तो अकेले बढ़ेंगी, नो मैटर कि वो क्या सोच रहा है या क्या सोच रही है, ठीक है। आप अपने सेल्फ लव पे काम करना शुरू कर दी। स्टिल यू आर इन अ डिप्रेशन, क्योंकि सब कुछ छोड़ना है। और याद रखिए कि इस जर्नी को जानने के लिए, इस जर्नी में अपनी पावर को बढ़ाने के लिए और अपने आप को समझने के लिए पूरी तरीके से छोड़ना ही होता है। क्योंकि जब तक आप नहीं छोड़ेंगी, जब तक आप इसकी मिसिंग एनर्जी को नहीं छोड़ेंगी, जब तक आप इसको सर्व करना बंद नहीं करेंगी, तब तक इसको रियलाइज नहीं होगा कि आप उसका आधा हिस्सा कहाँ है। ये हर जगह आपको ये बंदा ढूंढ रहा है, या आपको ढूंढ रहा है और आपको ढूंढने के चक्कर में बहुत कुछ छोड़ रहा है। ये अपने दोस्तों के साथ वक्त बिता रहा है, लेट नाइट इसकी पार्टियां चल रही हैं, दुनिया भर की लड़कियों के साथ मुंह काला कर रहा है, इसने हर गलत काम शुरू कर दिए हैं। आपसे सेपरेशन में हर गलत काम से शुरू कर दिया, जिसमें दारू पीना है, एक्शन ओरिएंटेड हो चुका है, बहुत सारी चीज। एस ऑफ सॉर्ड के नीचे डेविल की एनर्जी आई है, यानी एस ऑफ सॉर्ड यानी आपको तो डिवाइन ने पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर लिया है, आपको डिवाइन ने पूरी तरीके से ऑर्डर दे दिया है, आपको डिवाइन ने अपने तरीके से सही समझा दिया है कि आपका मकसद क्या है। आपको सॉरी, मैंने कहा ना एनर्जी बहुत आई है, कि आपका मकसद क्या है, आपको इस प्लैनेट पे क्यों भेजा गया है, उस चीज को क्यों मतलब आपको यह एहसास कराया जाता है, इमोशनली डैमेज क्यों किया जाता है। याद रखो, जब ईश्वर, जब सुपर नेचुरल पावर चाहती है कि आप ग्रो करो, तो वो सबसे पहले वो आपको तोड़ेगी, वो सबसे पहले तोड़ना शुरू करती है। जब वो चाहती है कि उसका बंदा सही रास्ते पे चले, ईश्वर के बनाए हुए वो बंदे जो ईश्वर के करीब हैं, वो इस प्लैनेट पे सुखी नहीं है। हिस्ट्री उठा के देख लो,
बात को समझ लीजिए कि चैलेंजेस लाइफ में आएंगे और रेगुलर आएंगे, ठीक है। आपको लेसन देने के लिए ये सारी चीजें ही है। इमोशनल हर्ट किया गया, ट्रिगर किया गया, एक बबल फेज जो बहुत जल्दी खत्म हो गया, एक इंटेंस कनेक्शन जो है 5D लेवल पे, आपका रीयूनियन आपकी प्रायोरिटी में अब नहीं है बिल्कुल, क्योंकि आप समझ चुकी हैं कि आपको ईश्वर ने किस काम के लिए चुना है। तो यहाँ पे आपको अपना काम करने के लिए कैसे करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, आपसे क्या काम यूनिवर्स को लेना है, तो इस बात की पूरी नॉलेज ईश्वर ने आपको दी हुई है। ये देखिए एस ऑफ सॉर्ड, यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है, यानी आपके ज्ञान को बढ़ाया जा रहा है, और यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स है, यानी आप सोसाइटी में लोगों को सर्व करना है। आपका मकसद, सोल पर्पस क्या है, उस पे एक्शन लेने के लिए ईश्वर ने आपको पूरी तरीके से तैयार कर दिया है। अब क्योंकि इतना डैमेज हुआ है इस रिश्ते में, इतना डैमेज, इतनी तकलीफ हुई है, जाहिर सी बात है, मैं खुद ट्विन फ्लेम जर्नी में हूं तो मैं इस बात को समझ चुकी हूं कि कैसा होता है सोल कॉन्ट्रैक्ट या ट्विन फ्लेम जर्नी, ठीक है। तो इस दर्द की इस बंदे को कुछ भी नहीं पड़ी, तुम्हारी पेन की कुछ नहीं पड़ी, ये इसके थ्रोट चक्र है, इसके ये गले में ना फांसी लगी हुई है। ये बंदा मुंह से नहीं बोलेगा कि हाँ तुम इसके लिए क्या वैल्यू करती, इसे ये तब तक बात समझ में नहीं आएगी जब तक कि आप इससे दूर ना हो जाएंगी। अब क्या करेगा, अब ये आपकी एनर्जी को हर किसी में ढूंढेगा, हर किसी में ये ढूंढेगा कि कोई एक आए और इसे हील कर दे, क्योंकि जो हीलिंग, जो अनकंडीशनल प्यार एक ट्विन फ्लेम दे सकती है वो इसे कोई नहीं देगा। तो बेफिक्र रहो कि इसकी लाइफ में कितनी लड़कियां आती हैं, इसके लाइफ में जो भी लड़की आएगी वो लस्ट की एनर्जी में होगी, वो कार्मिक होगी, वो ऐसी की तैसी करने वाली होगी, वो उसको हर जगह से ब्लॉक करेगी। ये मल्टीपल रिलेशन में जाए, 10 जगह मुंह काला करे, 10 जगह अब्यूज करे, या जो भी कर सकता है, नशा करे, कुछ भी करे, लेकिन इसे इसे सुकून मिलेगा ना, तो इसे चैन मिलेगा ना, तो ये खुश रहेगा, क्योंकि ये ट्रैप है कार्मिक के साथ। जो भी आएगी वो कार्मिक ही आएगी। आपने अपना काम कर लिया है बर्दाश्त करके, इसके हर पॉइंट को इंतजार कर करके आपने इसको संभाल के आपने जब भी इसको दिया है, अनकंडीशनल प्यार दिया है, अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है, जिसके बदले में इस इंसान ने आपको छोड़ के आपका हक इसने दूसरे को सर्व किया है, आपको हमेशा ही इसने नीचे रखा है। उस प्रायोरिटी लिस्ट पे वो लोग रहे हैं जिनके साथ इसको ये लगता है कि लाइफ गुजरेगी, उसमें वो थर्ड पार्टी लड़कियां भी रही हैं जो आपसे ज्यादा वैल्यू कर गई, और आपके प्यार को इसने बस ऐसे ही समझ लिया। अब जब आप अपनी फुल पावर में आ गई है, आपने अपनी एनर्जी को खींच लिया, अब आपने डिवाइन के अंडर में चली गई है, तो आपका प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं वो डिवाइन खुद कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि आप सरेंडर फॉर्म में हैं और पूरी तरीके से ईश्वर को समर्पित हो चुकी है। अब आप रात दिन आपकी प्रार्थना में ये है कि ईश्वर अब जो चाहे वो करे, तो कर्मा हिट, आपकी एनर्जी वहां से ब्लॉक कर लीजिए। जो भी ट्विन फ्लेम है, स्पेशली ट्विन फ्लेम, मेरी एक एडवाइस आप जरूर मानिए। ये सुबह जब भी, जैसे मैं अभी स्पिरिचुअल लेवल पे हूँ और मैं खुद भी जब मेडिटेशन करती हूँ तो मैं हमेशा यही कहती हूँ ईश्वर से कि ईश्वर मेरी एनर्जी, मेरे ट्विन फ्लेम को उसके गलत चीजों में प्रोवाइड ना की जाए, ठीक है। तो ये आप हमेशा कीजिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में होने की वजह से कॉर्ड कनेक्शन, सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी जब होती है, आप एक कॉर्ड कनेक्शन में जुड़े रहते हैं, आप दोनों के बीच में कॉर्ड बना रहता है। नो मैटर कि आप 7 समुंदर पार है, नो मैटर कि वो आपके पास है, कहीं भी हो, एनर्जी इज फ्लो। जब मैं हील करती हूँ तो मैं यहाँ बैठ के हील करती हूँ, और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो शिवर करने लगते हैं, वो कांपने लगते हैं, और मुझसे बोलते भी हैं आफ्टर दैट कि मैम पूरी बॉडी शिवर कर रही थी। तो याद रखिए, एनर्जी बहुत तेज काम करती है। हीलिंग आपको नहीं देनी है इस वक्त, ट्विन फ्लेम को की तरफ कोई हीलिंग नहीं भेजनी है, क्योंकि ये अपकमिंग 2 ईयर्स इनके बहुत खतरनाक है। इस वक्त इनका ट्रिगर टाइम चल रहा है, बिकॉज यूनिवर्स इनको तोड़ देगी। जिस चीज पे इनको गुरूर है, जिस चीज का इनको घमंड है, जो चीज इनकी स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ छीन ली जाएगी, बिकॉज ऑफ हाईली ट्विन फ्लेम अपने सेल्फ लव में आ गई है, अपनी पावर को समझ के अब वो डिवाइन के चक्कर में चली गई है, डिवाइन पे सरेंडर हो गई है। तो यूनिवर्स पूरी तरीके से इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम की लाइफ पे जो कर्मा इन्होंने आपके साथ किया है, 5 ऑफ सॉर्ड, यानी आपके रहते हुए, आपके प्यार को समझते हुए भी इस आदमी ने दूसरी औरत के साथ फिजिकल इंटीमेसी में गए हैं।
और ये बात आपको पता था, क्योंकि ट्विन फ्लेम से कोई बात, क्योंकि आप वो जानती हैं कि भाई वो किसी और के साथ इंटीमेट हो रहे हैं, उसके बावजूद भी आपने इस रिश्ते में पूरा मौका दिया, पूरा चांस दिया। क्यों? क्योंकि ये सोल, ये आत्मा का रिश्ता है। याद रखिए कि कोई भी ट्विन फ्लेम हो वो कंफर्म हो जाती है जब उसका पार्टनर कहीं इधर उधर होता है। ये सब कुछ जानते हुए आपने कभी शो नहीं किया। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कि सोसाइटी डॉक्टर हो सकते हैं, सोसाइटी सर्व कर रहे हैं, नर्स हो सकते हैं, टीचर हो सकती है आप, अकल साइंस यानी टैरो रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर। टैरो रीडर अगर है और कोई इसमें एस्ट्रोलॉजर है, तब तो उससे कोई बात नहीं छुपती कि उसका ट्विन फ्लेम क्या कर रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, कैसी उसकी एनर्जी चल रही है, वो किससे कर, ये सब जानते हुए भी, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम का जो ट्विन फ्लेम काउंटर पार्टनर होती है, उसका हक जो होता है उसकी आत्मा पे होता है। ये जानते हुए भी उसने पूरी तरीके से सपोर्ट किया, पूरा प्यार दिया, पूरा समर्पण दिया। आपके समर्पण, आपके प्यार, आपके डेडिकेशन को आपके ट्विन फ्लेम ने टेक इट गारंटेड लिया और इस चीज को ईगो से ऑपरेट किया। याद रखिए कि जुड़वा आत्माओं में एक हिस्सा उसका ऐसा होता है जो फेमिनाइन एनर्जी होता है, इमोशनल होता है, दूसरा इमोशनल प्लस लॉजिकल होता है और ईगोइस्टिक होता है। वो ईगो यूनिवर्स की तरफ से ट्विन फ्लेम मेल यानी मैस्कुलिन एनर्जी में इसलिए डाली जाती है कि ताकि वो उसको बाहर यूज कर सके। बाहर के जो ऑब्स्टिकल्स है, बाहर की लाइफ में जो लोग उनसे टकरा रहे हैं, वो स्कैनर माइंड, वो एक ग्रास्पिंग पावर, एक लॉजिकल एक्टिवेशन इसलिए दिया जाता है ताकि आप वो जो सोसाइटी में डील करें उस सोसाइटी के निगेटिव लोगों पे उसको यूज कर सके, ना कि अपनी ट्विन फ्लेम पे यूज करें। बट इस पर्सन के बैलेंस ना होने की वजह से इसने मल्टीपल रिलेशन में मल्टीपल औरतों को वो जगह दे दी जो जगह आपकी होनी चाहिए, और इसने बकायदा वैल्यू दी है। उसने उन लोगों के सामने आपको गिरा के उसकी तारीफ की है। ये चीज का एहसास ना करते हुए, ये तब की बात है जब आपका फुल्ली डेडिकेशन इस पर्सन के लिए था। अब आपने जब पूरी तरीके से सरेंडर कर लिया और आपने इस जर्नी में अकेले ही बढ़ने का इरादा कर लिया है, तो आपकी सारी एनर्जी सिंक्रोनाइज हो गई है। रोज प्रेयर करो, रोज उठो, रोज प्रेयर करो और ये बोलो यूनिवर्स से कि यूनिवर्स मेरी कोई भी ऊर्जा मेरे ट्विन फ्लेम को ना दी जाए। वो जिस किसी में भी मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वहां मेरी ऊर्जा ना दी जाए, मेरी एनर्जी उसे कहीं से ना मिले जब तक कि वो मुझे किसी और में ढूंढ रहे हैं। ठीक है, और अपनी एनर्जी को रोक दिया जाए। अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने आराध्य से ये प्रार्थना कीजिए, वरना आपकी एनर्जी वहां जाती रहेगी, क्योंकि ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, उसको रिलैक्सेशन मिलता रहेगा। पूरी तरीके से ब्लॉक करिए और इस जर्नी को के हायर पर्पस को समझकर अकेले आगे बढ़िए। कोई जरूरत नहीं है, हमारा रखवाला, हमारा मालिक ईश्वर है। और अगर हम अपनी जगह सही है और डेडिकेटेड है और हमने ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाया है, तो फैसला भी हमारे हक में होगा। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आगे बढ़िए। अब जबकि आप अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से खींच चुकी है, उनकी तरफ ट्रिगर टाइम बहुत ज्यादा आ गया। उनके पैसों का लॉस अंधाधुन हो रहा है और जिस लड़की के साथ वो इन्वॉल्व है, जिस लड़की के साथ वो शादी करना चाह रहे हैं, वो इनकी कार्मिक है। इतना ज्यादा लस्ट है, इतना ज्यादा पैसों को लेके इस रिश्ते में भी उथल पुथल है, और ये यूनिवर्स इनको इशारा कर रहा है कि तुम अंधेरे की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, इस लड़की के साथ ये आगे बढ़ते हुए देखिए, अगर ट्विन फ्लेम नहीं है तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स कि वो कार्मिक होगी। ठीक है, वो कार्मिक ही होगी। कुछ चांसेस में होता है कि सोलमेट कनेक्शन आता है, लेकिन सोलमेट भी आपकी जगह को नहीं फुलफिल कर सकता, क्योंकि आप उनकी आत्मा का ही हिस्सा हो और आप आधा होते हो, वो आधा होते हैं, तो वो कंप्लीट तो कोई नहीं कर सकता उन्हें आपके अलावा। ठीक है, तो ये द डेविल की एनर्जी है जहां पे ब्लैक मैजिक दिखाई दे रहा है। इस लेडी ने, जो भी ये लड़की है, जो भी थर्ड पार्टी है, जो इस वक्त आपके पर्सन के साथ इंटीमेट भी हो रही है, शादी के प्लान भी कर रही है, वो इनको हर जगह से ब्लॉक कर रही है। उसके आने के बाद इनकी लाइफ में ब्लॉकेजेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें इनका रूट चक्रा, और इधर आप अपनी जर्नी में पूरी तरीके से यूनिवर्स की तरफ बढ़ गई है, लोगों की हेल्प कर रही है, आगे बढ़ रही है, अपना नेचर अपने को ग्रो कर रही है, जिससे ये डैमेज होते जा रहे हैं, डे बाई डे ये डैमेज होते जा रहे हैं। स्टिल इनके पास टाइम है, यूनिवर्स इनको समझाने की कोशिश कर रहा है अपने तरीके से कि रुक जाए और अपने रिश्ते में ईमानदारी से निभाए। जो कर्म है, जो इनका कर्म है, ये किसी से भी शादी करते, किसी से भी इन्वॉल्व होते, वो इनका सामाजिक कर्म है। उस कर्म को करते हुए इस रिश्ते की तरफ इनका डेडिकेशन होना चाहिए, और अगर ये नहीं होता है तो ये अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हैं,
आपको परेशान होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त ये बहुत ज्यादा डेड एनर्जी में है। इस वक्त ये अपनी बची कुची चीजों को संभालने के चक्कर में, जहां से कोई सपोर्ट इन्हें नहीं मिल रहा है। आपके एंजल रफेल क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। आर्के एंजल रफेल क्या कह रहे हैं? ओके, आर्के एंजल रफेल कह रहे हैं ए न्यू इमोशनल सिचुएशन, मैसेज रीडिंग, रिलेशनशिप और द सोशल इन्विटेशन, ग्रेट इनसाइट। बिल्कुल, देखिए मैंने आपसे कहा कि आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया और देखिए क्या कार्ड आया। आपका प्रोटेक्शन यूनिवर्स कर रही है। इस वक्त आप हील हो रही है। न्यू मून आया, फुल मून आया, आपके इमोशंस में ज्यादा डैमेज नहीं हो रहा है, बिकॉज आप हीलिंग के प्रोसीजर में आगे बढ़ चुकी हैं। आप अपने सोल पर्पस को समझ चुकी हैं, पूरी डिवाइन आपके साथ है। सो से थैंक यू टू यूनिवर्स। ओके, वन मोर कार्ड यूनिवर्स, वन मोर कार्ड। 10 of Pentacles, love, blessing, feel your life, harmony, relationship with the family members, happy ever and after। बिल्कुल, आपकी फैमिली में आप अपने लोगों के साथ काफी खुश है। काफी आपके बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम में बहुत लोग मैरिड होते हैं। तो आप अपने बच्चों के साथ मस्त हो सकती है, अपनी फैमिली लाइफ पे मस्त हो सकती है, अपनी मदर फादर फैमिली को एंजॉय कर सकती है, और अपने चीजों पे आप फोकस्ड हो गई है। और इसके अलावा अपने हायर सोल के पर्पस को आपने समझ लिया है। यहाँ भी रेनबो है गाइज। बहुत विश फुलफिलमेंट आपकी हो रही है, रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, और काफी लोगों के कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए जाएंगे। आई एम वेरी सॉरी, ये थोड़ा हार्ड वर्ड है, लेकिन यही यूनिवर्स का फैसला है, क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम का टाइम ओवर हो रहा है। जो भी आपके ट्विन फ्लेम है, 3 से 4-5 साल तक का टाइम दिया जाता है समझने के लिए एक दूसरे को। अगर उस टाइम पीरियड में इस चीज को वो नहीं समझ रहे हैं, इस चीज को वो नहीं देख रहे हैं, और इस चीज को कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं, वो अपनी करंट सिचुएशन और आपके आने के बाद के जश्न को नहीं क्लब कर पा रहे हैं, तो यहां से उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाएगा और आपको दूसरे रास्ते से हायर पर्पस, हायर सोल की तरफ ले जाया जाएगा। ठीक है, ये चीज मुझे क्लियर दिखाई दे रही है कि यूनिवर्स अपने काम में लग चुकी है और उसने आपको हील करना शुरू कर दिया है इस लेवल पे कि आप अपनी ग्रोथ, अपने काम पे फोकस करें और खामखा में ट्विन फ्लेम की एनर्जी में ना रहें। अपोजिट ट्विन फ्लेम के लिए क्या है? जो लोगों ने आपके साथ गड़बड़ किया, देखते हैं ट्विन फ्लेम के लिए क्या मैसेज आ रहा है। ट्विन फ्लेम के लिए क्या आ रहा है? एरियल से मैं लूंगी मैसेज। क्या है व्यूअर्स के पार्टनर का? क्या मैसेज है व्यूअर्स के पार्टनर का? क्या मैसेज है? ओके, क्या मैसेज है उनके लिए? 3 कार्ड आए हैं एरियल से। Your plans are working out very well, professional and financial success using the resources wisely। बिल्कुल, आपके पर्सन के लिए यूनिवर्स का मैसेज आ रहा है कि क्या आप जो भी प्लान कर रहे हैं उसमें सक्सेस तो है, लेकिन रिकंसीडर करिए, यानी कि वाइसली अपने रिलेशनशिप पे ध्यान दीजिए। प्रोफेशनल और फाइनेंशियल सक्सेस के लिए उन्हें आपसे कनेक्ट होना पड़ेगा। दूसरा है 3 ऑफ एरियल, डू व्हाट यू लव, ए टाइम टू गेट पर्सनल ग्रोथ इन योर करियर, ऑब्स्टिकल्स, वर्किंग विद द अदर कंपैरेटिव मैनर्स। इनको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने पर हील करना पड़ेगा। एंजल्स की एडवाइस जो इन्हें दी जा रही है उसको संभालना होगा। ठीक है, उसको संभालना होगा, क्योंकि ये बंदा पूरी तरीके से फाइनेंशियल इशू, मैंने बोला ना आपकी एनर्जी खींच लेने के बाद ये फाइनेंशियल इशू में चले गए हैं, तो ये पूरी तरीके से फोकस है। ठीक है, और इस वक्त इनको यिन यांग की एनर्जी देखिए, रिकंसीडर करने के लिए बताया जा रहा है। इट्स इम्पोर्टेंट हैव टू बैलेंस वर्किंग मल्टीपल वर्क प्रोजेक्ट एंड मेकिंग वर्क विथ फन। 2 ऑफ एरियल, इसमें इनको घूमने के लिए भी कहा जा रहा है, एंजॉय करने के लिए भी कहा जा रहा है। प्लस सबसे बड़ा जो साइन आया है वो ये आया है कि अपनी ट्विन फ्लेम से के साथ कनेक्टिविटी में आकर इस चीज को चेक करें। ये देखिए साइन गाइड्स, आपको साइन दिखाई दे रहा है? ये देखिए, या आपका साइन है, ये ज्ञान की एनर्जी, यानी जो एनर्जी इनसे डिस्कनेक्ट हो रही है, जो भी फैमिलाइन एनर्जी जो इनके सिर से डिस्कनेक्ट है, उस पर ये फोकस हो जाए। देखते हैं मोनोलॉजी से क्या आया है आपके पर्सन के लिए। 2 कार्ड आपके लिए निकालूंगी। योर हार्ड वर्क इज अ पेइंग ऑफ, ये आपके लिए एनर्जी। नथिंग विल कम टू ऑफ दिस सिचुएशन। यस, अभी फिलहाल
आपके लिए इस तरह की सिचुएशंस अभी कुछ नहीं आने वाला। जैसा कि मैंने कहा है कि आप पूरी तरीके से यूनिवर्स को सरेंडर हो चुकी हैं, तो कंटिन्यू योर वर्क, बी बोल्ड एंड मेक ए फर्स्ट मूव। बिल्कुल वहां से मूव कर जाइए। बहुत ज्यादा उनको देखने या समझने की अब कोई जरूरत रह नहीं गई है, क्योंकि आपने इस रिश्ते में जो 7 से 8 साल का रिश्ता दिखाई दे रहा है, 7 साल, 5 साल, 8 साल का जो रिश्ता दिखाई दे रहा है, इसमें आपका जो वर्क है वो डन हो चुका है। आप हील हो चुकी हैं, आगे बढ़िए। 2 कार्ड आपके पर्सन के लिए है, 2 कार्ड आपके पर्सन के लिए है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। जी हाँ, बहुत क्लोज नरक में जाने वाले इन्होंने जो प्लानिंग इस कार्मिक के साथ किया हुआ है उस चीज की तरफ बढ़ रहा है। ये मून का है गोल, यानी इन्होंने अपनी शादी को, इस कार्मिक के साथ शादी को पहली प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, जो कि ये अचीव होने वाला है। और उसके बाद ये काफी तगड़ा कर्मा हिट करेगा। ये मून का है। और क्या है, और क्या है और क्या एनर्जी है, एक बार एक कार्ड और लूंगी। और क्या एनर्जी, और क्या है यूनिवर्स, प्लीज बताएं और क्या है। टेक ए टाइम टू ब्रीथ आउट। जी हाँ, जैसा मैंने कहा कि ये डिप्रेशन, सफोकेशन, काफी टेंशन, काफी चीजों में लगे हुए हैं, चूसे जा रहे हैं, बिल्कुल बुरी तरीके से नुचे हुए हैं। अब इनको टाइम ब्रीथ आउट, यानी सांस लेने की भी बंदे के पास फुर्सत नहीं है, ये इतना बुरी तरीके से स्टक है। तो इस रीडिंग को अगर रेजोनेट होती है तो स्ट्रांगली क्लेम करना ना भूलें, शेयर करें, सेव करें और अपना ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू।